हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और बंगाल स्टडी पॉइंट में आपका हमेशा की तरह फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बंगाल बोर्ड की 10वीं कक्षा की एक कहानी उसने कहा था को बतलाने जा रहा हूं। वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल मंगल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज की कहानी उसने कहा था एक सामाजिक वातावरण से जुड़ी कहानी है जिसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसने कहा था कहानी में मुख्यतः दो कैरेक्टर हैं, एक जो सिख परिवार का लड़का लहना है और दूसरी ओर एक लड़की होरा, जिसकी बाद में सूबेदार हजारा सिंह से विवाह हो जाती है। लहना और होरा की मुलाकात एक दिन अचानक अमृतसर के बाजार में एक दुकान पर हो जाती है। लहना होरा से आकर्षित हो जाता है और उससे कहता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई है। कुमड़ाई का मतलब जान लेते हैं। कुमड़ाई का मतलब होता है शादी विवाह। तो लहना होरा से कहता है कि तेरी कुमड़ाई हो गई है, तो वह धत कहकर भाग जाती है। इसी तरह दोनों की कई बार मुलाकात होती है और जब लहना उससे बात करने की कोशिश करता है तो उसे जवाब में धत ही मिलता था। कई बार एक ही सवाल पूछने पर एक दिन होरा कहती है, हाँ हो गई है। देखते नहीं ये रेशम के कड़े हुए सालू। यह सुनकर लहना का दिल टूट जाता है और वह अपना सारा गुस्सा एक कुत्ते पर निकाल देता है। इस घटना के लगभग 25 वर्ष बीत जाने के बाद लहना सिंह 77 नंबर सिख राइफल का फौजी जमादार बन जाता है। अब वह जर्मनी के युद्ध के मैदान में तैनात है। लड़ाई पर जाने से पहले सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिलती है और हजारा सिंह चिट्ठी में लिखता है कि मैं भी साथ चलूँगा। हजारा सिंह वही व्यक्ति है जिसकी शादी उस लड़की से हुआ है जिसे लहना बचपन में दुकान पर मिला करता था। फिर लहना हजारा के गांव जाता है जहां उसकी मुलाकात सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी होरा से होती है। दोनों जल्दी ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं और दोनों की धड़कनें एक दूसरे को देखकर तेज हो जाती है। होरा लहना से वचन लेती है कि युद्ध में उसके पति और बेटे बोधा सिंह की रक्षा करेगा। होरा लहना को बचपन की एक बात याद भी दिलाती है जिसे वह इस प्रकार बताती है कि क्या तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही बड़े वाले दुकान पर बिगड़ गया था और तुमने मुझे उस घोड़े द्वारा घायल होने से बचाया था। ऐसे ही तुम मेरे पति और बेटे को युद्ध में बचाना। मैं तुम्हारे सामने अपनी आंचल पसारती हूँ। युद्ध क्षेत्र में पहुँचने के कुछ दिन बाद बोधा सिंह युद्ध क्षेत्र में बीमार हो जाता है। फिर लहना सिंह उसे अपने सारे गर्म कपड़े पहनाकर उसे ठंड से बचाता है। उसी समय एक जर्मन व्यक्ति जो नकली लेफ्टिनेंट साहब बनकर आता है और सूबेदार हजारा सिंह को जर्मनों की टुकड़ी पर आक्रमण करने का ऑर्डर देता है। सूबेदार हजारा सिंह ऑर्डर को फॉलो करते हैं और स्थिति का जायजा लेने वो सैनिक के टेंट से बाहर निकल पड़ते हैं, पर लहना सिंह वहीं रुक जाता है। नकली लेफ्टिनेंट लहना को सिगरेट पीने देता है। लहना को समझने में देर नहीं लगती कि वह कोई बहरूपिया है जो नकली लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया है। लहना सैनिक टेंट के अंदर जाता है और सभी सैनिकों को अलर्ट कर देता है और जब वह बाहर आता है तो देखता है कि नकली लेफ्टिनेंट रास्ते पर कुछ बमों को फिट कर रहा है। तब लहना जल्दी से अपने राइफल के कोहनी से उस नकली लेफ्टिनेंट के ऊपर वार करता है। बदले में नकली लेफ्टिनेंट अपनी गोली चलाकर लहना को घायल कर देता है और गोली लहना के जांघ में जाकर लगती है, लेकिन वह लेफ्टिनेंट का काम तमाम कर देता है। इसी बीच सूबेदार हजारा सिंह भी पहुंच जाते हैं। लड़ाई होती है और सभी सैनिक दुश्मन के चंगुल से बच जाते हैं। लहना
अपनी गंभीर चोट को साधारण चोट बताकर अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल नहीं होता है, लेकिन वह उस जख्म से बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन उसने अपने चोट को दूसरे लोगों से बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है, सभी लोग अपने घरों की ओर लौट रहे होते हैं, तो सूबेदार हजारा सिंह जाने के समय यानी सूबेदार हजारा सिंह के घर लौटने के समय लहना सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो और मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। और इसी वाक्य के साथ वह अपने प्राणों को त्याग देता है। तो ये कहानी थी उसने कहा था। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल मंगल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।